गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुशल से होंगे। चलिए वॉइस की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ वॉइस किए थे। आज सीखते हैं हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज का वॉइस कैसे बनाया जाता है। देखिए, वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरी का वॉइस कैसे बनाया जाता है। वॉइस बनाने के रूल्स होते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह को बैजेक्ट रूप में रखिए। अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब रखिए। अगर ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिव में है तो पैसिव में बी बीन बीइंग में से एक चीज रखिए, उसके बाद V3 को रखिए। अगर एक्टिव में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो पैसिव में बी बीन बीइंग को सिर्फ हटा दीजिए, बाकी जो जैसे उसको वैसे रख दीजिए। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जब पैसिव बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा सब्जेक्ट के रूप में, प्लस जो मॉडल वर्ब होगा वो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अब देखिए V1 तो बनेगा V3। जब भी पैसिव बनाएंगे तो V1 क्या बन जाएगा, V3 बन जाएगा। और V3 अकेले नहीं आता है, अपने साथ किसी एक को लाता है। ऑक्सिलरी वर्ब पहले ऑक्सिलरी वर्ब को ढूंढता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे आ गया। 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, वही ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पे आ गया, एक आ गया। अब आ गया, अब वो बी बीन बीइंग, उस तीनों में से वो तीनों है उसका असिस्टेंट। इसके बाद उसी की प्रधानता है। तो बी बीन बीइंग में से किसी एक को पकड़ लेगा। अरे बी बीन बीइंग में से किसी एक को पकड़ेगा। बीन पकड़ेगा जब एक्टिव में V3 रहे, है नहीं है। बीइंग पकड़ेगा जब एक्टिव में V4 रहे, है नहीं है। बी पकड़ेगा जब एक्टिव में V1 रहे, है। किसको पकड़ लेगा, बी को। काम के अनुसार आदमी चाहिए ना। खेत में जा रहे हैं तो किसान को लेकर, ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस के कर्मचारी को लेकर, उसी हिसाब से पॉलिटिशियन में जा रहे हैं तो किसी लीडर को लेकर, तो उसी हिसाब से ये भी पकड़ता है। V3 अपने साथ उसी को लेकर चलता है। जहां जाता है उस काम के योग्य जो होता है उस असिस्टेंट को उठाता है, चल देता है। तो देखिए यहाँ पर V1 है तो B आएगा, B। अब आ गया V3 अब प्लस बाय ये जो है बाय एजेंट। आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। वॉइस इज नथिंग ओनली अ गेम ऑफ वर्ड। पहले ही बताया था, आज बताया। लास्ट में मैं देने वाला हूं एक मास्टर ट्रिक, जिससे कोई भी वॉइस 10 हो 15 हो, 1 मिनट में 10 वॉइस कंप्लीट, किसी भी एग्जामिनेशन में। अब एग्जाम्पल के रूप में एक एक्टिव का सेंटेंस में लिखता हूं। इंडिया कैन वन द मैच। इंडिया मैच जीत सकता है। इंडिया जीत सकता है क्या, मैच। ऑब्जेक्ट तो मिल गया, तो अब पैसिव इसका हम बनाएंगे द मैच कैन बी वॉन्ट बाय इंडिया। The match can be on by India. India can on the match. The match can be won by India. सिर्फ B आ गया। तो ध्यान रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज में और कुछ नहीं करता है, बाकी सारे वॉइस के रूल्स को फॉलो करने हैं। सिर्फ चूंकि यहाँ V1 है तो यहाँ पे B आ गया, सिर्फ B आ जाता है। टेंस का जो मैंने वॉइस बताया था उसको अच्छे से आप एक बार वॉच कर लीजिए, उसको देख लीजिए। बाकी सारे वॉइस अभी तक मैं जितने बताए सब आराम से समझ में आएंगे। और इंट्रोगेटिव निगेटिव को बताया था। निगेटिव जब भी आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है।
निगेटिव जब भी आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। निगेटिव आपका जब भी आता है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। इस पर देखिए एक और चीज दिखाता हूं, एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ही शुड बीट यू, उसे तो हमें पीटना चाहिए। तो ये हो गया एक्टिव। इसका जो पेशी बनाएंगे तो यू यहां से यहां आ गया। शुड ही लेगा, यू भी लेता है शुड। बस बी बीटेड कि बीटेन बाय हर, यू शुड बी बीटेन। B1 B2 B3 हर एक ग्रामर या ट्रांसलेशन के बुक्स में दिए रहते हैं, आप लोग उसको अवश्य ही पढ़िए, क्योंकि वर्ड को पढ़ाने का, वर्ब को पढ़ाने का कोई ट्रिक नहीं होता है, सिर्फ आप इसको पढ़ करके अप्लाई करके सीख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको मैं क्लास में याद करवाऊंगा। अभी मैंने वर्ड पर वीडियो नहीं बनाना स्टार्ट किया है, अब मैं वर्ड पर ही वीडियो आप लोगों को दूंगा और देखिएगा जो चुटकियों में 40 से 50 वर्ड कैसे एक वीडियो को देखने से याद हो जाते हैं, फिर दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए फिलहाल ये देखिए, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से आप मॉडल ऑक्सिलरीज का वॉइस आसानी से बना सकते हैं। मैंने ये चीज बताया अभी, जो किसी भी वॉइस का सेंटेंस तो 6 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी 6 ही होते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव। निगेटिव में नॉट हमेशा कहाँ लगेगा? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। नॉट हमेशा कहाँ लगेगा? ऑक्सिलरी वर्ब, इधर कुछ भी है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगेगा। तो सेंटेंस बनता है, एक अफर्मेटिव नॉट नहीं है वो, एक नॉट वाला निगेटिव हो गया। अब इसको हम बनाए इंट्रोगेटिव, कुछ नहीं करना है, कट पेस्ट मेथड, इसको उठा करके यहाँ, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया और अदर वर्ब आ गया। देखिए अब यहाँ पर भी 2 स्ट्रक्चर हो गया, एक बिना नॉट वाला, नॉट हटा देंगे तो इंट्रोगेटिव बनेगा, और नॉट लगा देंगे तो इंट्रोनिगेटिव बनेगा। अब इसी में WH वर्ड आता है, जब क्या, क्यों, कैसे किसी भी वाक्य के बीच में रहे तो क्या का होता है व्हाट, क्यों का होता है व्हाट, तो वो जो प्रश्न सूचक वर्ड है उसको पहले स्थान पर, यानी कि WH वर्ड को पहले स्थान पर रख दीजिए, बन गया। उसमें भी 2 बनेगा, एगो बिना नॉट वाला, एगो नॉट वाला। तो यही 2 2 4 और 2 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 नॉट वाले, 3 बिना नॉट वाले, यानी कि एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है WH क्वेश्चन, जिसमें 3 ठो होते हैं बिना नॉट वाले और 3 ठो होते हैं नॉट वाले। तो ये आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गई। तो पैसिव में क्या है, एक्टिव में क्या है? अरे जहां नॉट है वहीं पर रख देंगे, जहां नॉट है वहां पर रख देंगे, बस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हो गया, निगेटिव बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे जिक्र मैंने इंट्रोगेटिव में किए हैं, आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक से रुके मत। अगर पसंद आए तो एक लाइक आप जरूर कर दीजिए, घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। नेक्स्ट आपका मैंने इन्फिनिटिव का बता दिया, मैंने मॉडल का बता दिया, मैंने डबल ऑब्जेक्ट वाला बता दिया। तो आगे चलिए, इंपेरेटिव सेंटेंस का भी वॉइस बनाया जाता है। वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का वॉइस देखिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस 3 तरह से जाने जाते हैं। इसमें एक ऑर्डर होता है, एक रिक्वेस्ट होता है और एक एडवाइस होता है। यही 3 चीज होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। और देखिए ऑर्डर वाला का वॉइस कैसे बनता है। ऑर्डर में भी 2 ठो है, जब ऑब्जेक्ट हो
और एक हो जब ऑब्जेक्ट ना हो। जब ऑब्जेक्ट हो और जब ऑब्जेक्ट ना हो। तो जब ऑब्जेक्ट होगा, जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका रूल अलग है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका रूल ऑब्जेक्ट अलग है। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो, अगर ऑब्जेक्ट हो तो कैसे बनाया जाएगा ये? V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सिर्फ V1 भी रह सकता है या और भी कुछ रह सकता है। जैसे देखिए, तो इसका जब एक्टिव हो गया, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो होता है लेट प्लस ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है V, चूंकि V1 है ना। देखिए V1 है तो V, अरे V1 है तो V, अरे V1 है तो V प्लस V3। सब्जेक्ट तो है नहीं जो बाय एजेंट डालेंगे, अगर होता सब्जेक्ट तो हम लोग बाय एजेंट इसमें डालते। अब इसका देखिए, ये हो गया एक्टिव। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव जब बनाएंगे तो लिखते हैं इसको, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये लिख देते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद बाकी को छाप देंगे, छाप देंगे, बाकी जो भी है सारा छाप देंगे, यानी कि सेम इसको वहां पे छाप देंगे। यू आर ऑर्डर टू के बाद उसको छाप देंगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स पहले देखते हैं। ओपन द डोर, ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, ठीक। अब इसका बनाइए, देखिए V1 ऑब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, तो लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड, समझ में आ रही है? लेट द डोर बी ओपेंड। ठीक इसी प्रकार से लेट अ गिलास ऑफ वाटर, लेट अ गिलास ऑफ वाटर बी, ब्रिंग का होता है ब्राउट, ब्रिंग ब्राउट, ब्राउट। तो ये हो गया। जब इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा तो कुछ नहीं करना है, लेट बी V3 होता है। लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रख देंगे। देखिए ना, सिर्फ आगे में लेट है कि ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V1 है तो B आया और V3 आ गया, बस। ये तो आप समझिए इसको, मैंने पहले ही बताया आपको। अगर V1 आता है तो B आता है, तब V3 आता है, ये आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, बस सबसे पहले में लेट आ गया, और कुछ है नहीं, सिर्फ लेट आ गया। अब इसमें देखिए, कुछ भी लिखिए, स्टैंड अप। तो कैसे बनाएंगे? बस लिख देंगे यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। बस ये सिर्फ यहाँ पे छाप दिया गया, सिर्फ यहाँ पे छाप दिया गया, और कुछ नहीं किया गया। यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, समझ में आ गई? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिक्वेस्ट का।
देखिए रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट का देखिए इसमें भी एक होता है बिना ऑब्जेक्ट वाला और इसमें भी एक होता है ऑब्जेक्ट वाला। अब देखिए ऑब्जेक्ट वाला और बिना ऑब्जेक्ट वाला। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट वाला और बिना ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट वाला और बिना ऑब्जेक्ट वाला। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर बिना ऑब्जेक्ट वाला है तो V1 इंपेरेटिव सेंटेंस में, मैंने सेंटेंस पढ़ाया आप वहां पर देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा रहता है ना। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा इसमें भी, और इसमें क्या रहेगा V1 प्लस अदर वर्ब। अब देखिए ये हुआ एक्टिव। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आएगा पहले प्लस शुड बी प्लस V3, बस हो गया। और इसका जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना हमको, यू आर एडवाइज टू, और बाकी वही छाप देंगे। अब यहां पर देखिए एग्जांपल में रिक्वेस्ट, सॉरी यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट का नहीं, यहाँ पे आप एडवाइस का ही बनाइए पहले, एडवाइस का ही पहले बनाइए। मैंने गलती से वहां पर ऑर्डर लिख दिया, एडवाइस, मैंने गलती से रिक्वेस्ट लिख दिया था, पहले एडवाइस का उसके बाद रिक्वेस्ट का। तो ये स्ट्रक्चर मैंने एडवाइस के लिखे थे और यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखा गया था। तो यू आर एडवाइज्ड टू, बाकी सब छाप देंगे। अब देखिए यहाँ पर डालते हैं कंसल्ट द डॉक्टर, कंसल्ट द डॉक्टर, कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हेल्प द पुअर, ठीक। अब इसमें आइए, स्टडी डेली, अरे रोजो चाटाला की पढ़ा कीजिए। वॉक इन द मॉर्निंग, बस इतना ही लिख करके छोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डेली भी डाल सकते हैं। देखिए कंसल्ट द डॉक्टर, V1 प्लस इसको बनाइए, द डॉक्टर should be consulted, help the poor, पैसिव बना रहे हैं, पैसिव, द पुअर should be helped, इस दोनों का पैसिव है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड टू, और बाकी छाप देंगे स्टडी डेली, बाकी सब छाप देंगे स्टडी डेली, स्टडी डेली। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिक्वेस्ट वाला। देखिए रिक्वेस्ट वाला में कुछ नहीं करना है। रिक्वेस्ट वाला में चाहे इसमें ऑब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट नहीं हो, सिर्फ लिखेंगे इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और बाकी सब छाप देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू और बाकी सब छाप देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू और बाकी सब छाप देंगे। जैसे है एग्जाम्पल में देखिए, प्लीज गिव मी योर पेन। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहां से प्लीज हट जाएगा, गिव मी योर पेन। बस ये हुआ। मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस का आपको बताया, बना के दिखाया, आपको समझाया। कुछ नहीं करना था। एक में लेट लगा करके बनाना था जब ऑर्डर की बात हो। एडवाइस वाला में शुड भी लगा करके बनाना था। और इसमें कुछ नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड टू बाकी छाप देंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।